बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज से कुछ अर्सा पहले जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया तो वो वक्त था जबकि बड़ी तवक्को थी कि ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात के ऊपर मुकम्मल अमल किया हुआ था और 27वें नुक्ते के ऊपर कुछ थोड़ा सा अमल रहता था। बहरहाल जब आपने इतना ज़्यादा कर लिया हो तो असूलन तो कोई जवाज़ नहीं कि पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाता। लेकिन उस वक्त मायूसी हुई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया, उस वक्त कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, लेकिन रखा गया। और ख़ास तौर पे जबकि हमने तकरीबन 99% उन नुकात पे अमल कर दिया हुआ था जो कि एफएटीएफ ने बताए थे। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ख्याल था और उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि लगता ये है कि एफएटीएफ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बाज़ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना चाहती हैं। आज इसका चर्चा रहा जो कि एक बयान छपा अखबार में, प्रिंट में आया, और ये था जयशंकर साहब जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने प्रेशराइज़ करके एफएटीएफ को अपना सरसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ज़बरदस्ती ग्रे लिस्ट में रखा। वो अपने बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे थे, उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें, और उसमें वो अपनी फॉरेन ऑफिस की अचीवमेंट बता रहे थे मोदी गवर्नमेंट की कि हमने ये काम किया कि पाकिस्तान को ज़बरदस्ती ग्रे लिस्ट में हमने रखा। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि नरेंद्र गांधी हुकूमत ने ना सिर्फ ये बल्कि जो यूनाइटेड नेशन का फोरम है उसको भी इस्तेमाल करते हुए जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनके लीडर्स जो हैं उनको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया। और दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने की वजह से उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया बड़ा, पाकिस्तान का रवैया बदल गया। उन्होंने कहा कि आपको पता है ये एफएटीएफ भी टेरर फंडिंग को चेक करती है, ये उसी का वॉच डॉग है, वो रखते हैं, लेकिन हमने ये ऐसा काम किया कि उनको वो कहानियाँ सुनाई जो कि झूठी थी, लेकिन बहरहाल ये इनका क्लेम था कि हमने कहानियाँ सुनाई और उनको प्रेशराइज़ करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा और उधर से हाफिज़ सईद वगैरह को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। ये वो अचीवमेंट थी जो वो अपनी बयान कर रहे थे। इससे पहले जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, जबकि बड़ी उम्मीद थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, तो जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने वैसे तो बड़ी तारीफ़ की कि जनाब पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बहुत सारा तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद इस पे मेहनत करते रहना चाहिए और ख़ास तौर पे जो एक नुक्ता रह गया है उस पे भी एक्शन मज़ीद उनको करना चाहिए। लेकिन ये एक नुक्ते का किस्सा नहीं था, उन्होंने इस एक नुक्ते के साथ 6 नुकात और पकड़ा दिए। ये यहाँ से वो बेईमानी, धांधली और आप कह लीजिए कि इखलाकी गिरावट नज़र आती थी कि जब आप पिछले 2 साल से 3 साल से पाकिस्तान के साथ एक काम कर रहे हैं और वो 27 नुकात पे चल रहा है, तो जब 27 पूरे होने पे आए तो आप 6 और पकड़ा रहे हैं, तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि इनके जहन में कुछ खन्नास है। अब चीज़ ये है कि ये जो 6 नुकात और दिए, ये वो नुकात हैं जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के मुतरादिफ हैं, लिहाजा पाकिस्तान को इस पर रेजिस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस प्रेसिडेंट ने, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग पे मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए और जो की नुकात हैं इनमें लोगों की इन्वेस्टिगेशन मज़ीद बढ़ाएं, इन्वेस्टिगेशन करके तो फिर वो उन लोगों को कटहरे में लेके आएँ, सज़ाएँ दिलवाएँ जिन्होंने ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जो कि यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ सोचने की है वो पहली बात तो ये है कि जब ये टेररिस्ट डिक्लेयर किए
हाफिज सईद वगैरह को, तो हमारी इतनी कमज़ोर और बेकार हुकूमतें थीं कि इन लोगों ने कंटेस्ट नहीं किया। क्या यूनाइटेड नेशन में अपना केस हम पेश नहीं कर सकते थे? आज दिन तक हाफिज सईद के बारे में कोई कहीं से शवाहिद नहीं पेश किया गया। भारत ने उसको लिंक किया बॉम्बे से, और बॉम्बे का वाक़या तो आज साबित हो चुका है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इन्होंने ख़ुद करवाया। उसके मुहर्रकात क्या थे, वो जर्मन ऑथर ने तो खैर एक पूरी रिसर्च लिख के, तो वो रिसर्च पेपर 8 साल की रिसर्च है, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, उस पर उसने किताब में सारी चीज़ें वाज़े की हुई हैं कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी। अब ये पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए अमेरिका, भारत, इज़राइल वगैरह ये मिल के ये काम करें और ये कह दें कि जी फ़लाँ आदमी टेररिस्ट को सज़ा दे दें। हम पागल हैं, हर किसी को सज़ा देते हैं आपके कहने पे। अब ये हुकूमत का काम था कि वहाँ ये कहते हैं कि जनाब इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने से पहले ये भारत से पूछें, जो भी इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, उसने कोई सबूत दिया है? कोई शवाहिद हैं? कोई शवाहिद नहीं थे। जब कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं हैं, कोई आपको सबूत नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप अपने मुल्क के किसी भी आदमी को अगर इस तरह वो टेररिस्ट डिक्लेयर करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका दिफा करें, जब सबूत कोई नहीं है। अब बड़ी सीधी सी बात है कि जब ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने जब इस चीज़ का इतराफ़ कर ही लिया कि हमने ये गलीज़ काम किया है, हमने ये घटिया काम किया है, तो लाजमी बात है कि इससे जो FATF है उसकी एक तो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई, मशकूक हो गई। अब ये FATF क्लेम नहीं कर सकता कि वो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हमें इस FATF को इसको आईना दिखाना है। काश पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग इतनी मेहनत करें और जुर्रत से जाके उनके सामने खड़े हो, उनको बताएं कि आप दुनिया को अखलाकियात और इंसाफ और पता नहीं क्या क्या दर्स देते हैं, और उस प्रेसिडेंट जो FATF का, उसको बताएं कि तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम पहले दिन से कह रहे थे तुम्हें। तो आज तो इतराफ़ी बयान है कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन का अदारा है। हम तावन करते रहें आपके साथ, हम अपने फ़ायदे के लिए, कि हमारे अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, वो कवानीन और चीज़ें अगर बिल्कुल दुरुस्त हो जाती हैं, हमें फ़ायदा होगा। हम किसी के लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ वाज़े है कि आपका चेहरा तो जो काला है वो नज़र आ गया। क्या ये अदारे किसी के पॉलिटिकल अज़ाइम, उसके खिलवाड़ के लिए बने हुए हैं? अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उसके नोटिस में लाया जाएगा, ये बात आगे की जाएगी। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे अपने कमेंट्स दिए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान का बड़े अरसे से ये स्टांस था कि FATF में जो हमें ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है, ये इसलिए नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने अपने कवानीन ठीक नहीं किए। हमें पता था कि ये इसलिए है कि ये अदारा ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और शर्म आनी चाहिए जो वहाँ पे चौधरी बन के बैठे हुए हैं उनको। और हमारे स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही, हमने कहा तो हमेशा से ये कह रहे थे, अरसे दराज से हम कह रहे थे। पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से सारा तावन किया है आपके साथ, और हर तरह की जो भी आप पॉइंट्स बताते रहे उन पे अमल किया है। लेकिन हमें अंदाज़ा है, पता है और आज साबित है कि भारत ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस काम के लिए कि वो बावजूद हमारी प्रोग्रेस के वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे, और इसके लिए वो लॉबिंग करता रहा, हर तरह के गलीज़ शर्मनाक हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। अब सीधी सी बात है कि जब ये खुल के कन्फेशन सामने आ गई हैं, सारे एतराफ़ सामने आ चुके हैं, तो इंडिया का कोई हक नहीं, इंडिया को एक मुल्क की हैसियत से अब गैर जानिबदार नहीं समझा जा सकता। ये FATF को सोचना होगा कि क्या इंडिया को ये काम दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क का जायज़ा ले या उसके ऊपर अपनी राय दे।
जो मुल्क इम्पार्शल नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और सियासी मारधाड़ पे रखता है अपना और दहशतगर्द मुल्क है, उसके लिए उसको बिठाना ये बिल्कुल इसी तरह जैसे दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया जाए। तो FATF को भी ये सोचना होगा, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी। ये भी उनके नोटिस में लाना चाहिए कि इंडिया ने FATF की क्रेडिबिलिटी को तबाह करके रख दिया है। FATF का अदारा कुछ थोड़ा सा सर उठा के जो अपने आप को पेश कर सकता था, आज वो भरम भी ख़त्म हो गया और आज हमें वो नीच और घटिया अदारा नज़र आ रहा है। ये उनको ख़ुद भी समझना होगा कि उनको नीच और घटिया बनाने वाला भारत है। अब पाकिस्तान आइंदा की जितनी भी असेसमेंट्स वगैरह होंगी, उसमें पाकिस्तान का स्टांस ये होगा कि जब तक भारत को वहाँ से नहीं निकाला जाता असेसमेंट में से, पाकिस्तान असेसमेंट को नहीं मानेगा। पाकिस्तान को एक एग्रेसिव स्टांस लेना होगा। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को ये मामला यूनाइटेड नेशन में भी उठाना है, जैसे हाफिज सईद का आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखें, ये वाकया बॉम्बे का इंडिया में हुआ, इल्ज़ाम लगाया उस शख्स पे जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब सबूत अगर इंडिया में हुआ और इंडिया कहता है कि इसने किया था जो पाकिस्तान में है, तो सबूत इंडिया ने देने, क्योंकि वाकया तो वहां हुआ है। उसका सबूत नहीं है कोई, इंडिया सबूत नहीं दे रहा, तो ट्रायल कैसे होगा? अब जो नुकात आए उसके तहत हमारी अदालतें शवाहिद मांगेंगी, जब सबूत नहीं होंगे बरी होंगे लोग। आप दूसरी तरफ देखें, भारत का काम देखिए, यानी समझौता एक्सप्रेस का वाकया वहां होता है, मालेगांव का वाकया वहां होता है, गुजरात का कारनेज है, बाबरी मस्जिद का किस्सा है, और सैकड़ों मुसलमान गौ रक्षा के नाम पे उनको कत्ल किया गया, उनको लिंचिंग सड़कों पे किया, हजारों लोगों की आंखों के सामने, किसी एक को भी सजा नहीं हुई। जिस मुल्क में वाकया होता है वही के लोग मुलव्वस हैं, उनके सबूत नहीं आपको मिलते। अदालत कहती है सबूत नहीं, वो बरी। और आप कैसे तवक्को करते हैं कि जो वाकया भारत में हुआ, इल्ज़ाम पाकिस्तान में बैठे किसी आदमी पे लग रहा है और यहां पे सबूत होंगे उसके? यहां कैसे होंगे भाई? तो पाकिस्तान की हुकूमत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करना है कि हमें ये इंसाफ कबूल नहीं है। हम अपने बंदे को इतनी उम्र के लिए पाबंदी किस तरह लगा के रखें? क्यों लगा के रखें? अब आप FATF भी एक्शन मांग रही, एक्शन क्या होगा उसके? रेमंड डेविस यहां पे रखा गया, $1 करोड़ इनाम रखा अमेरिका ने। हाफिज सईद आंखों के सामने था, मौजूद था। वो कोई ऐसा इनाम नहीं था कि जो शख्स बताएगा हाफिज सईद का पता कि वो कहां रहता है और उसको पकड़वाएगा तो उसको $1 करोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। वो ये था कि कोई भी शख्स अगर ये वाज़ेह हमें बताए कि हाफिज सईद का बॉम्बे के वाक़े से ये लिंक है, तो उसको $1 करोड़ दिया जाएगा। यहां पे रेमंड डेविस ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सबूत ना ढूंढ सका। तो हाफिज सईद ज़ेर अताब क्यों रहे? वो पाकिस्तान का शहरी है। हुकूमत पाकिस्तान को, उनकी जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की कि इस मामले को उठाए और हाफिज सईद का नाम वहां से निकलवाए। ये जुल्म और ज्यादती सिर्फ इस वजह से हुई कि पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमतें बैठी हुई थीं जो बात नहीं करना चाहती थी। लिहाजा ये मामला यहाँ इस तरह दबना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा के लिए एक एग्रेसिव पॉलिसी बनानी होगी, FATF में डील करने के लिए भी और यूनाइटेड नेशन में भी, और इसके लिए लॉबिंग करके आप बाकायदा अपना केस लेके जाएं और रिव्यू के लिए रखें यूनाइटेड नेशन के सामने और उनसे कहें कि जनाब आज दिन तक कोई सबूत नहीं मिले, लिहाजा इस शख्स का नाम इस लिस्ट से, टेररिस्ट की लिस्ट से निकाला जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।